वेलकम बैक एवरीवन। पहले पार्ट में लॉगरिथम के हमने देख लिए थे सारे बेसिक्स। आई होप यू आर स्ट्रॉन्ग इन दोज बेसिक्स। वो क्वेश्चंस किया था, कुछ डाउट है तो यू कैन पुट फॉरवर्ड टू मी। अब सेकंड पार्ट में हम लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं और ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। हाउ डज लॉगरिथम बिहेव, दो लॉगरिथम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, एडिशन ऑफ लॉगरिथम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉगरिथम, डिवीजन ऑफ लॉगरिथम, ये सब देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा इसके ऊपर कंप्लीट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो उससे पहले एक कुछ रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं, उसको ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट रिजल्ट, ये तो हमने लॉगरिथम का डेफिनेशन लिखा है कि log n टू द बेस a तभी ठीक होता है जब a इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, विच यू हैव सीन इन द लास्ट वीडियो। ओके, द नेक्स्ट रिजल्ट इज anything logarithm of anything to the same base, right, is always 1 because n का पावर 1 लोगे तभी n आएगा, right? I hope you are clear about this. And logarithm of 1 is always 0 because किसी भी चीज़ को 1 करने के लिए you have to raise it to the power 0, right? So x to the power 0 is always 1. That is why logarithm of 1 to any base is always 0. And logarithm of 0 अगर किसी ने पूछ लिया तो ध्यान से देखो, अगर लॉगरिथम ऑफ 0 है टू द बेस, ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ तक आ सकता है, टेंड्स टू देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी इफ़ योर ए इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि 10 का पावर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी होगा, जो कि विल टेंड टुवर्ड्स 0, मतलब 0 नहीं होगा लेकिन 0 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, वो तभी जब ए ग्रेटर देन 1 है। अगर a 1 से छोटा हो गया तो मान लो ऐसा कैसे, लॉगरिथम ऑफ 0 टू द बेस 0.5, यहाँ पे देखो 0.5 जो है, अब 0.5 का माइनस इन्फिनिटी पावर लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, वो हो जाएगा 2 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब ये 0 नहीं होगा, ये इन्फानाइट को टेंड करेगा। तो 0 टेंड करने के लिए हम इस केस में जिसमें a इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, उस केस में 0.5 का पावर हमें इन्फानाइट देने से ही काफ़ी है। क्यों? क्योंकि 1/2 ये है टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब टेंड्स टू 0। सो व्हाट वी लर्न हियर इज इफ योर a इज ग्रेटर देन 1 then logarithm of 0 is becoming not defined. If your a is less than 1 then logarithm of 0 to that base which is less than 1 or a proper fraction becomes infinite only. So ये minus infinity को tend करेगा और ये tend करेगा towards infinity, but in actualization they have no definite value, they are somewhere near infinity and minus infinity. Okay, तो ये थे some basic results, let us use them and move forward. Okay, चलो। So अब कुछ और दो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि इफ़ एनी लॉगरिथम इज गिवन टू द बेस 0, क्या होगा सोच के देखो। अब 0 का कोई भी पावर लेंगे तो वो 0 ही आएगा, कभी 5 नहीं आ सकता, योर रिक्वायर्ड वैल्यू विल नेवर कम। सो इफ लॉगरिथम इज गिवन टू द बेस 0 इट इज़ नॉट डिफरेंट। अब तुम बोल सकते हो सर पहले से डेफिनेशन में इट इज़ गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0, तो 0 कहाँ से आया? क्योंकि a तो 0 नहीं हो सकता, इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो उस हिसाब से भी ये सही है, लेकिन ये याद भी रखो कि बेस 0 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? नाउ लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 1, ये क्या है? अब 1 टू द बेस 1 मतलब 1 को कौन से पावर में रेज करूं तो 1 मिलेगा। डज इट हैव ए सर्टन वैल्यू? नो, 1 का x में कोई भी रियल नंबर का वैल्यू डालेंगे तो 1 का रेज टू द एनी पावर इज ऑलवेज 1, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। सो 1 रेज टू एनी पावर की मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? एनी रियल वैल्यू, ये सुनो। सो एनी रियल वैल्यू इट कैन टेक। सो अगर ये एनी रियल वैल्यू ले सकता है दैट मीन्स इट डजंट हैव ए सर्टेन आंसर, सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ध्यान से रखना, याद रखना कि 1 log of 1 to the base 1 is also not defined, even though the answer can become 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है because there is no particular solution for this. Okay, तो चलते हैं आगे। फाइन,
अब हम देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन जो भी अभी तक पढ़ा फ्रॉम लॉगरिथम डेफिनेशन. लेट अस डू ए क्वेश्चन एंड सी हाउ इट इज अप्लाइड हियर. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x माइनस 1 टू द बेस 4 इज डिफाइंड. ठीक है. बाय डेफिनेशन हमें पता है कि log n टू द बेस a गिव्स x. ये डिफाइंड तभी है जब n इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है. आई होप यू रिमेंबर दैट. राइट. नहीं देखा तो फिर से जाके देख सकते हो. तो ये अगर है तो पहले यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे log x माइनस 1 टू द बेस 4 है, मतलब दिस इज द n और a है 4. ठीक है. तो a जो कि 4 है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? राइट. और वो नॉट इक्वल टू 1 भी है, मतलब दिस इज अ वैलिड थिंग. फाइन. और ये कांस्टेंट भी है, इस पर कुछ काम नहीं है. लेकिन द n इज अ वेरिएबल थिंग. यहाँ पे n क्या है? x माइनस 1. ठीक है. वो क्या होना चाहिए? वो ऑल्सो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मतलब x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. राइट. और आई कैन से दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो इस लॉगरिथम को वैल्यूएबल मतलब इसको वैलिड होने के लिए हमारा जो x माइनस 1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए. उस हिसाब से x मस्ट बी ग्रेटर देन 1. मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू. ये बिलोंग्स टू का सिंबल है. x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी. ठीक है. मतलब x अगर 1 से ओपन ब्रैकेट है मतलब नॉट इंक्लूडेड. ओपन ब्रैकेट मीन्स नॉट इंक्लूडेड. राइट. राउंड ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूड नहीं है. तो 1 को छोड़ के 1 से जस्ट ज़्यादा तो इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे तभी ये 1 उससे ये 1 माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा और तभी ये लॉगरिथम वैलिड होगा. तो ध्यान से देखो. तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी के अंदर ही दिस लॉगरिथम इज डिफाइंड. सो दिस विल बी योर आंसर. इसको नंबर लाइन में करेंगे तो 0 1 और ये इन्फिनिटी. तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब 1 से 1 को छोड़ के एक डॉट दे देते हैं. ये ओपन मतलब ये सर्कुलर है और ये डॉट वैकेंट है, मतलब ये 1 इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. तो 1 से छोड़ के आगे सब. सो ये आंसर, ये रीजन. राइट. 0 से 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालो तो ये डिफाइंड है. लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस गेट ऑन विद क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. एक और तरह का क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे द बेस इज ऑल्सो ए वेरिएबल बेस्ड. ठीक है. और द लॉगरिथम जिसका निकाल रहे हो द n दैट इज ऑल्सो ए वेरिएबल बेस्ड. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन में हम वापस अपने डेफिनेशन में आएंगे. वी विल गेट बैक टू आवर रूट्स. रूट्स पे नहीं पहुंचे तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी ठीक से नहीं मिलता. तो रूट्स पे पहुंचो. रूट्स क्या था हमारा कि log n टू द बेस a is x is valid only if n is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1. वेरी गुड. सो अगर ये देखें तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब ध्यान से देखो यहाँ पे दिस वन इज योर n. राइट. सो x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 4 से. तो आई कैन से x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी. वेरी गुड. ठीक है. अब यहाँ से ये है तुम्हारा a. अब a x माइनस 3 क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. मतलब x ग्रेटर देन 3. अब यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी. ध्यान से देखो ये n से मिला हुआ चीज़ है, ये a से मिला हुआ चीज़ है. दोनों चीज़ अलग अलग मिल गए हमें. ठीक है. अब एक और चीज़ कि a नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x नॉट इक्वल टू 3 प्लस 1 4. ठीक है. अब 3 चीज़ें हमारे पास हैं. एक है 3 से इन्फिनिटी, एक है नॉट इक्वल टू 4 और एक है 4 से इन्फिनिटी. इन तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन लेना है हमें. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, क्योंकि ये तीनों जब वैलिड होंगे तभी ये वैलिड होगा. समझ पा रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड. ये तीनों चीज़ जरूरी है ये होने के लिए. और ये तीनों चीज़ कब होगा उसको देखते हैं. चलो ये तीनों चीज़ कहाँ वैल्यू होंगे देखते हैं. चलो ये मान लो 0 है. ठीक है. क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है? 0 है, 3 है, 4 है और इन्फिनिटी है. ठीक है.
तो पहला बात जो हमें मिला कि x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, मतलब 4 को एक्सक्लूड करके इन्फानाइट तक, ये है 4 से इन्फिनिटी, ये सारा रीजन। ओके, अब दूसरा चीज़ है 3 से इन्फिनिटी, मतलब 3 को एक्सक्लूड करके इन्फिनिटी तक, ये सारा रीजन। ओके, ध्यान से देखो, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस किया है, इसको वर्टिकल लाइंस किया है, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट ही कॉमन है ना, जो कि 4 से इन्फिनिटी तक है, राइट। तो 4 से इन्फिनिटी होगा तो अपने आप 3 से ज़्यादा भी है, लेकिन अगर तुम कोई पॉइंट 3 से 4 के अंदर लेते हो तब तुम्हारा n सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन तुम्हारा a सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब लॉगरिथम इनवैलिड हो जाता है। सो इसीलिए हम कॉमन रीजन ले रहे हैं, टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रीजन्स, मीन्स द कॉमन रीजन, राइट। तो 4 से इन्फिनिटी तक ये जो रीजन है, यहाँ पे n भी सेटिस्फाइड है, a भी सेटिस्फाइड है, और एक पॉइंट है x नॉट इक्वल टू 4, वो तो अपने आप हो गया जब 4 से इन्फिनिटी लिया विथ ओपन ब्रैकेट, मतलब 4 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, सो इट कैन नॉट बी 4। सो द आंसर for the given question is actually nothing but simply x belongs to 4 से infinity. This satisfies this and this. So तीनों का common region लेके ऐसे solve करते हैं. This is a method you must understand in NTC questions and other comparative questions. जब तुम्हें reason पूछा है कि ये function valid होगा, या कोई function का domain पूछा है, range पूछा है, ऐसा कुछ चीज़ पूछा है, तो तुम्हें कॉमन रीजन लेना होता है, ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू तुम डालते हो तो फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड, ठीक है, याद रखो। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स गेट ऑन विद सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का सब कुछ मसाला हमने देख लिया है थोड़ा बहुत, तो इम्पोर्टेंट रूल्स पे आते हैं और उनको समझते हैं, ठीक है। पहला रूल है कि लॉगरिथम ऑफ एनी बेस ऑफ x इंटू वाई, मतलब कोई दो चीज़ इंटू प्रोडक्ट है तो इट बिकम्स द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल लॉगरिथम्स। ध्यान से देखो, लॉगरिथम ऑफ x इंटू वाई बिकम्स सेम एज लॉग x प्लस लॉग y। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि कभी भी a टू द पावर x प्लस y करते हो, मतलब क्या होता है, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y होता है कि नहीं। इफ द बेसिस आर सेम द एक्सपोनेंट्स गेट्स एडेड, ठीक है। तो वहीं से हम डिराइव कर सकते हैं, दोनों साइड लॉगरिथम लिखे ये। अगर यहाँ इस हमें थोड़ा सा एग्जांपल देखना चाहते हो तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो लॉगरिथम ऑफ 4 इंटू 4, ठीक है, तो बेस 2 है, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है, लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2, जो कि आंसर है 4। अब इसी को हम RHS से देखते हैं, log 4 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2 क्या होता है। अब ये है 2, अब ये भी है 2, मतलब 4, मतलब सेम ही आया है कि नहीं। तो लॉगरिथम ऑफ एनी बेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स or product of two things, it may be numbers, may be polynomials, may be any other expression in x, product of any two things is same as the sum of the individual logarithm of both the components, okay। तो logarithm में अगर product है तो it becomes sum of their individual, log x y is same as log x plus log y। एग्जाम्पल से समझो, या मैंने जो बताया एक्सपोनेंट्स में सेम बेस में पावर ऐड होता है वहाँ से समझो, लेकिन समझ जाओ, याद रख लो, वो बड़ी बात है। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट में एडिशन हुआ वैसे ही डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है a टू द पावर x and divided by a to the power y becomes a to the power x minus y. Upon same base the exponents get subtracted, right? So अगर सेम बेस में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए अगर दोनों साइड में लॉगरिथम लगाया जाए तो ये आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो log 16/2 टू द बेस 2, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है कितना है, ये log टू द बेस 2 ऑफ 8, मतलब 3 है आंसर, है ना।
LHS से देखा जाए तो 3 है आंसर। अगर RHS से देखा जाए तो क्या होगा, log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 2। तो log ऑफ 16 कितना होता है, टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 2, मतलब क्या, log 16 टू द बेस 2 कितना होता है 4 माइनस 1 विच इज 3। दिस सेम एज दिस, सेम है कि नहीं। तो समझा करो ध्यान से कि log ऑफ x बाई y, एनीथिंग, एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज सेम एज द इंडिविजुअल लॉगरिथम का डिफरेंस, मतलब मल्टीप्लाई में ऐड, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट, ये याद रखो, ठीक है। और तीसरी बात पे आते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तीसरी पॉइंट पे आते हैं। अब ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स सेइंग log x रेज टू द पावर y इज सेम एज y log x, बेस कुछ भी हो, मतलब किसी भी चीज़ का n का तुमने कोई भी पावर है एक्सपोनेंट अंदर, तो वो बाहर आके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि log 2 टू द पावर 3 टू द बेस 2, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये log 8 टू द बेस 2 है, मतलब 3 है इसका आंसर, राइट। अब इसको RHS से देखो तो log, ये यहाँ पे y क्या है 3, x इज 2, a इज ऑल्सो 2, सो ये क्या होता है y log x, मतलब 3 log 2 टू द बेस 2, मतलब 3 इंटू 1 विच इज ऑल्सो 3। तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि लॉगरिथम में अगर अंदर वाले चीज़ को, जिसका लॉगरिथम निकाला जा रहा है, इफ यू रेज इट टू सम पावर y, द पावर, द एक्सपोनेंट टू विच इट इज रेज्ड मे कम आउटसाइड एंड गेट मल्टीप्लाइड, मेकिंग नो डिफरेंस इन द रिजल्ट, राइट। सो ये जो पावर है अंदर, ये बाहर आ सकता है और इसके साथ, एंड दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो इसको याद रखो, और एग्जाम्पल चाहिए तो ये याद रखो। तुम कोई और एग्जाम्पल लेके भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हो अपने अंदर कि हाँ ये होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर y इज सेम एज y log x। बेस कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, e हो सकता है, यूलर्स नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस ऑलवेज इज नीडेड, ओके। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट अस कम ऑन टू रिजल्ट नंबर 4 एंड 5, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 4 जो है वो सिंपल सा है। हमने रिजल्ट नंबर 3 में देखा था कि log x टू द पावर y इज सेम एज y log x, बेस कुछ भी हो, बेस मान लो a है, कुछ भी है, तो ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज log ऑफ a रेज टू द पावर k टू द बेस a, मतलब सेम है। तो यहाँ पे अगर इसको, इफ यू अप्लाई दिस हियर, द x एंड द a बोथ आर सेम, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा, log k log a टू द बेस a। अब log a टू द बेस a मतलब सेम n और a सेम होता है तो 1 आता है, तो k इंटू 1 विच इज k। तो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही है ये, और कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से तुम याद रखो, अगर बेस और द n इनसाइड are same and it is raised to some power, the power itself is the answer, because log, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा और जैसे देख रहे हो वैसे हो जाएगा। एंड लेट अस कम ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। अगर ये ध्यान से देखो, हियर द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज द पावर टू विच a इज रेज्ड, राइट। a को उसी पावर में रेज किया जो कि लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a है, तो आंसर x ही आएगा ना। खुद सोचो, जैसे कि मान लो 2 टू द पावर log ऑफ 8 टू द बेस 2, अब मान लो, ठीक है। अब log 8 टू द बेस 2 कितना है, दिस इज 3, राइट। 2 द क्यूब 8 आता है, तो ये कितना है 3, तो ये पूरा चीज हो गया 3। नाउ 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो वापस घूम के 8 ही आ गया ना आंसर, समझ रहे हो कि नहीं। तो हुआ क्या कि
कि लॉगरिदम से ए का वो पावर निकला जिससे एक्स आता है और उसी पावर में ए को रेज कर दिया तो घूम फिर के एक्स ही आने वाला है, मतलब 8 ही आ गया जैसा इस एग्जांपल में. सो यू रिमेंबर इफ द लॉगरिदम, if a number is raised to the logarithm with the same number as base and some other number as the logarithm part, then that will be the answer. मतलब उसी बेस में अगर तुमने उसको एक्सपोनेंशियली रेज किया तो ये लॉगरिदम और इसका कुछ मायने नहीं रखता, अंदर जो है वही बाहर आ जाता है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरी बिट ऑफ द एक्सप्लेनेशन. जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के फॉर NTS and other competitive exams. This is a very important topic. I hope you understood. If you have any doubt, tell me and make sure to subscribe, like and share. If you like it, thank you. Take care.